अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की उसमें एक का डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट यानी माइनस, डिक्रीज़। इसका सिंबल कौन सा है? माइनस माइनस डबल माइनस। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। यूनरी ऑपरेटर है और एक ही वेरिएबल के साथ काम करता है। तो एक कांस्टेंट टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और उसको वैल्यू दे देते हैं 1, और उसके बाद हम x माइनस माइनस करेंगे यानी डिक्रीमेंट करेंगे और सी आउट करवा देंगे x की वैल्यू को। सी आउट जो है वो कंसोल पे आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है? इट कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस, यानी ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस के साथ काम नहीं करता। अब a माइनस माइनस है ये भी वैलिड है, x माइनस माइनस है ये भी वैलिड है, लेकिन 10 माइनस माइनस जो है वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 10 माइनस माइनस है ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन सी हैं जी? फॉर्म्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 फॉर्म्स थी, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी हैं। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को पढ़ेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन बिफोर द वेरिएबल एज माइनस माइनस एक्स, यानी कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल है वो पहले और उसके बाद वेरिएबल आएगा, और ये क्या करेगा? ये डिक्रीज़ करेगा वैल्यू को वेरिएबल की 1, ठीक है। पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या होगा? पोस्ट फिक्स फॉर्म में डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के बाद लिखा जाएगा, आफ्टर द वेरिएबल। जैसे कि x माइनस माइनस, जो x है वो वेरिएबल है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये भी क्या करेंगे? ये भी डिक्रीज़ करेंगे वेरिएबल की वैल्यू में से 1 को, ठीक है। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में? सबसे पहले तो दोनों सेम ही काम करेंगे जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली यूज़ होगा। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो हम इंटीजर टाइप का हमने x डिक्लेयर किया है और x माइनस माइनस किया है। x माइनस माइनस जो है वो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है और x 0 के बराबर आ गया, ठीक है, यानी डिक्रीमेंट हो गया 1, ठीक है। अब हम माइनस माइनस x करते हैं यानी प्रीफिक्स फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कि इसमें भी x की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, यानी ये किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कि माइनस माइनस a और a माइनस माइनस का रिज़ल्ट सेम आएगा, तो इंडिपेंडेंटली का ये मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट कब काम करेंगे? जब ये दूसरे ऑपरेटर्स के साथ यूज़ होंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑपरेटर कौन सा है इनमें? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? लेफ़्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू को असाइन कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स फॉर्म देखते हैं। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है? बिफोर द वेरिएबल क्या लिखा जाता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या करेगा ये? डिक्रीज़ करेगा पहले y की वैल्यू में a को, और उसके बाद इसको असाइन कर देगा। किसको भला? x को, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है? जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू होती है वो राइट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है, ठीक है। तो इसकी भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। किसकी भला? प्रीफिक्स फॉर्म की, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म वेरिएबल की। तो अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रीफिक्स फॉर्म है, और इसको अब हमने रन किया तो x इज़ इक्वल्स टू 1 आ गया। तो पहले इसने y की वैल्यू में डिक्रीज़ किया और उसके बाद असाइन किया इसको x को, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू y माइनस माइनस है, तो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है। ये क्या करेगा? ये पहले y की वैल्यू को असाइन कर देगा x को, और उसके बाद y की वैल्यू में डिक्रीमेंट करेगा। इसकी भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे y माइनस माइनस, ठीक है। अब हम देखते हैं सी आउट। तो x की वैल्यू में 2 आया, यानी पहले y की वैल्यू असाइन हुई और उसके बाद y की वैल्यू में 1 आ गया, यानी कि y की वैल्यू डिक्रीज़ होके 1 हो गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।